नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं एसो पंचनमो यारो सब पावप्रणाशिनो मंगलार्णं च सबेसिं परेवं हवै मंगलम्। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जीवन के निर्माण में भावनाओं का बहुत बड़ा स्थान है। 16 कारण भावनाओं का जैन आगम में बहुत अधिक महत्व है। वस्तुतः ये जितनी भी भावनाएं हैं वे सब हमारे जीवन का निर्माण और उज्ज्वलता को प्रदान करती हैं, जीवन का निर्माण करती हैं और जीवन को निर्मल भी बनाती हैं। आज भावनाओं के क्रम में आचार्य की भक्ति का क्रम है। कल हम सभी ने अरिहंत की भक्ति को समझा था। अरिहंत की भक्ति हमें परमात्मा बनाने में समर्थ होती है। वैसे तो अरिहंत भगवान स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन एक प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि इन 4 भक्तियों में सिद्ध की भक्ति क्यों नहीं की। अरिहंत की भक्ति को बता दिया, आचार्य की भक्ति को बताया, बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय की भक्ति को कहा और प्रवचन की भक्ति को, लेकिन सिद्ध भक्ति को क्यों नहीं कहा। तो यहाँ पर समाधान मिलता है कि अरिहंत भगवान हमें दिखाई देते हैं, वो हमें मार्ग को बतलाते हैं, लेकिन सिद्ध हमें दिखाई नहीं देते हैं। सिद्ध को इसलिए हमने प्रमुखता नहीं दी। सिद्ध तो सिद्ध हो चुके हैं, कृत हो चुके हैं, अब वह मुझे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन किसी कार्य को सिद्ध करना है तो सिद्ध को आदर्श अवश्य बनाएंगे, लेकिन सिद्ध को बताने वाले कौन होंगे? सिद्ध को बताने वाले तो अरिहंत परमेष्टि ही होंगे।
और अरिहंत परमेष्टि हम सभी के लिए सिद्ध बनने का मार्ग बताते हैं, सिद्ध बनने के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए अरिहंत की कल भक्ति की। आज हम सब के लिए अरिहंत की भक्ति के बाद आचार्य परमेष्टि की भक्ति करना है। आचार्य परमेष्टि वह परमेष्टि होते हैं जो अरिहंत भगवान के द्वारा उपदिष्ट वचनों को, उनके द्वारा कहे हुए शब्दों को, अरिहंत भगवान के द्वारा जो दिव्य ध्वनि खिरती है, उस दिव्य ध्वनि को गूथित करके ग्रंथ के रूप में आचार्य परमेष्टि हम तक पहुंचाते हैं। ये आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। अरिहंत आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुणों के धारी होते हैं, पंचाचार का पालन करने वाले होते हैं, जो स्वयं मार्ग पर चलते हैं, दूसरों को चलाते हैं। और आचार्य परमेष्टि स्वयं दीक्षित होते हैं और दूसरों को दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित देते हैं। ये आचार्य परमेष्टि का स्वरूप है। आचार्य परमेष्टियों की भक्ति करना अर्थात उपाध्याय और साधुओं की भक्ति भी उसी में गर्वित हो जाया करती है। मंगलाष्टक में कहा है, आचार्य जिन शासनोन्नति करा। आचार्य परमेष्टि जिन शासन को प्रकाशित करने वाले हुआ करते हैं, आचार्य परमेष्टि जिन शासन को उन्नत करने वाले होते हैं, हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हम सब के लिए एक आदर्श के रूप में उपस्थित हुए हैं। इस मुनि श्रवण परंपरा को आगे बढ़ाने में महान महान आचार्यों का योगदान तो रहा ही है, उसमें आचार्य शांति सागर जैसे महाराज का योगदान रहा। उस विषम परिस्थितियों में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक बुझते हुए दीपक को सहारा दिया। वह दीपक आज तक जलता हुआ चला आ रहा है। वह दीपक आज तक प्रकाशमान हम सबको प्रकाशित करते हुए चला आ रहा है। आचार्य शांति सागर जी के शासनकाल में समय में बड़ी विषम परिस्थिति थी, जहाँ पर स्वतंत्र रूप से गुरुओं का विचरण नहीं हो सकता था। ऐसे समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दिगंबरत दीक्षा को धारण करके इस मार्ग को आज तक आगे बढ़ाया। उसी मार्ग को अनेक आचार्यों ने धारण करके आज तक आगे बढ़ाया। और उसी क्रम में परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हम सब के लिए एक दीप स्तंभ बन करके आए, जो श्रवण परंपरा को निर्बाध रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हम सब के लिए आचार्य परमेष्टि के परमेष्टि माने जाते हैं। पंच परमेष्टियों के मध्य परमेष्टि आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं। उन आचार्य परमेष्टि की यहाँ पर हमें गुणानुवाद करना है, उनकी भक्ति करना है। आप सभी ने गुरुदेव की पूजन करके उनके गुणों का गुणानुवाद किया, उनके जीवन की चर्या को आपने पढ़ा पुस्तक के माध्यम से, पूजन के माध्यम से। यही तो आचार्य परमेष्टि की भक्ति है। हम आचार्य परमेष्टि की भक्ति सुबह से लेकर के शाम तक किया करते हैं। हम अपने जीवन की जब शुरुआत करते हैं तो गुरुओं का नाम लेकर के करते हैं, और जब शाम हमारी होती है तो गुरुओं का नाम लेकर के ही शाम पूरी करते हैं। ये आचार्य की भक्ति है। आचार्य जिन शासनोन्नति करा, जिन शासन के महत्व को बतलाने वाले आचार्य परमेष्टि होते हैं। अरिहंत परमेष्टि तो होते ही हैं, लेकिन वो अरिहंत परमेष्टि आज हम सबके बीच में नहीं हैं। आज वो हमारे सामने बीच में नहीं है तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन बताने वाले तो आचार्य परमेष्टि होते हैं। द्वादशांका
पाठ करने वाले ऐसे आचार्य परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि हम सबके मध्य में आए और हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। जिस मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे द्वादशांग के पाठ को करने में हम समर्थ हो रहे हैं। एक कैसे हो रहे हैं? तो अरिहंत भगवान ने हम सबको मार्ग बताया। उनका जो धर्म उपदेश हुआ, उस धर्म उपदेश को आचार्य भगवंतों ने अपने ज्ञान के माध्यम से गूथित किया, जिसे हम गणधर कहते हैं। गण यानी संघ के नायक, जो संघ का संचालन करते हैं, जो संघ को आगे बढ़ाते हैं, जो संघ को दीक्षा दे करके मोक्ष मार्ग पर चलाते हैं, उसको आचार्य परमेष्टि कहते हैं, उसको आचार्य भगवंत कहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने भक्तियों का पद्यानुवाद करते हुए आचार्य भक्ति में कहा है, पंचाचारों रत्नात्रय से शोभित हो जो आचार्य महा, पंचाचारों रत्नात्रय से शोभित हो आचार्य महा, शिवपथ चलते और चलाते औरों को भी आरे यहाँ। शिवपथ चलते, जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, औरों माने अपने शिष्यों को भी अर्थात दूसरों को भी उस मोक्ष मार्ग पर चलाते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि जो पंचाचार अर्थात 5 आचार्यों का पालन करते हैं, दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, तपाचार्य, वीर्याचार्य और चारित्राचार्य का पालन करते हैं, ऐसे पंचाचार्य का पालन करने वाले और रत्नात्रय का पालन करने वाले, जो रत्नात्रय का पालन स्वयं कर रहे हैं और औरों को भी पालन करा रहे हैं, ऐसे आचार्य की भक्ति करना, ऐसे आचार्यों की वंदना करना, ऐसे गुरुओं की भक्ति करना, यही हमारे लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायक होती है, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने में सहयोगी बनते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि हम सबके जीवन में आए और हम अपने जीवन को धन्य करें। आचार्य परमेष्टि की भक्ति करना एक हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। पुण्य का संचय करने के लिए, शाश्वत पुण्य का संचय करने के लिए गुरुओं की भक्ति के लिए कहा गया है। क्योंकि आज हमारे बीच में सिद्ध परमेष्टि तो है नहीं, वो दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन अरिहंत परमेष्टि की जहाँ कहीं बात आती है, उनके उपदेश की सुनने की बात आती है, लेकिन पंचम काल में इस चीज़ का भी अभाव है कि साक्षात हमें अरिहंत परमेष्टि नहीं मिलते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनके हमें दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन इन 2 परमेष्टियों का माध्यम बना करके आचार्य परमेष्टि में गर्भित कर दिया जाए तो वो अरिहंत और सिद्ध से कम नहीं है। वह हमें वही मार्ग बतला रहे हैं जो परंपरा से आचार्यों की वाणी, अरिहंतों की वाणी शास्त्र के रूप में लिपिबद्ध है। वही बात हमें गुरुदेव आचार्य श्री बताते हैं कि वही परंपरा पर चल कर के स्वयं चलते हैं, औरों को चलाते हैं। आचार्य परमेष्टि तो वह नौका के समान है। जिस नौका पर बैठ कर के श्रावक या कोई व्यक्ति नदी से पार होता है, नौका स्वयं पार होती है और बैठने वालों को भी पार कराती है। ऐसे ही आचार्य परमेष्टि होते हैं जो स्वयं धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को पालन कराते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि संसार से पार होते हैं, स्वयं उस संसार से दूसरों को पार कराते हैं। इसलिए तरंति संसार सारम घोरम, इस घोर संसार से पार कराने के लिए नाव की तरह हमें गुरुदेव खेवटिया की तरह बन कर के आए हैं। जो खेवनहार होते हैं वह स्वयं पार होते हैं, दूसरों को भी पार कराते हैं। इसलिए गुरुदेव अपने शिष्यों को अपने जैसा बनने का उपदेश नहीं देते हैं। गुरुदेव अपने शिष्यों को अपना जैसा बनने का उपदेश नहीं देते हैं, बल्कि उनकी भावना तो ये होती है कि शिष्य हमारा हमसे बड़ा बने। उनकी भावना हुआ करती है कि शिष्य शिष्य ना रहे, एक बड़ा भगवान भी बन सकता है। ये भावना हर गुरु की अपने शिष्य के प्रति हुआ करती है। शिष्य के प्रति ये भावना हुआ करती है कि शिष्य हमारे जैसा तो बने ही बने, लेकिन हमारे से भी आगे बढ़े। ये गुरुओं की भावना होती है। तभी तो आचार्य श्री ने इतना बड़ा संघ विस्तार कर दिया। यदि आचार्य श्री ये सोचते रहते कि मुझे किसी से लेना देना नहीं,
जिसका जो होगा जैसा होगा मुझे क्या करना है, मुझे अपना ही कल्याण करना है। तो आज तक इतना बड़ा संग नहीं हो पाता। जिसकी संख्या 500, 400, 450 त्यागी वृत्ति हैं, जो पिच्छीधारी हैं, और बिना पिच्छीधारियों की तो कोई संख्या ही नहीं हम अकाउंट कर सकते। एक गुरुओं का उपकार हम सभी के ऊपर है। ऐसे गुरुओं की भक्ति हम सभी के लिए करना है। गुरु भक्ति में हम डूबें, और इतने डूबें कि गुरुओं की चरणों में पहुंच करके अपने आप को वैसा बनाने का पुरुषार्थ करें। ऐसे आचार्य परमेष्टि की हम सभी वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। ये भक्ति हम सब के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाली होती है। आचार्य परमेष्टि पंच परमेष्टि के मध्य परमेष्टि माने जाते हैं। मध्य इसलिए कि हम आगे भी नहीं बढ़ें और पीछे भी नहीं चलें, बीच में रहेंगे, अर्थात आत्मा से जुड़ करके आत्मा को केंद्र बना करके रहेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार जल्दी हो जाएगा। यही आचार्य परमेष्टि हम सबके बीच के हैं। तो बीच की ही बात करते हैं कि जो आत्मा को केंद्र को पकड़ लेता है, जो धर्म के बिंदु को पकड़ लेता है, जो धर्म के केंद्र को पकड़ लेता है, संसार में कितना भी घूमता रहे, जिन्होंने धर्म के खंभे को पकड़ लिया वह कभी भटक नहीं सकता है। बच्चे जब खेल खेलते हैं, एक बीच में खंभे को पकड़ करके खम्भे को हाथ से पकड़ लेते हैं और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लगाते लगाते जब खम्भे को छोड़ते हैं वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। और जब तक खम्भे को पकड़े रहते हैं बालक गिर नहीं सकता है। यही तो आचार्य परमेष्टि कहते हैं कि संसार के तुम कितने भी चक्कर लगाते रहना, लेकिन तुमने धर्म रूपी खम्भे को पकड़ रखा है, आचार्य परमेष्टि रूपी खम्भे को पकड़ के रखा है, गुरुओं के खम्भे को पकड़ के रखा है। संसार में तुम कितने ही भटकते रहना, कभी भटक नहीं सकते हैं। और लेकिन जिस दिन गुरुओं के हाथ तुम्हारे से ऊपर से उठ जाएगा और तुम जिस दिन गुरुओं के हाथ के नीचे से अलग हो जाओगे, फिर संसार में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। रामायण का प्रसंग है कि रामायण में जब पुल बनाया जा रहा था लंका जाने के लिए, तो पुल बनने के लिए सभी लोग कार्य कर रहे थे। नल और नील भी बड़े बड़े इंजीनियर थे, उनके निर्देशन में सारा कार्य हो रहा था। लेकिन इस कार्य को कराने वाले उनके गुरु श्री राम थे। उनकी आज्ञा से सारा कार्य हो रहा था, क्योंकि सीता को लंका से वापस लाना था। लेकिन जाएं तो कैसे जाएं, तो समुद्र पर पुल बनाने की संयोजना की गई। पुल बनाया जा रहा था। सभी लोग अपनी अपनी भक्ति के अनुरूप उस पर पत्थर रख रहे थे और पत्थर पर श्री राम लिख रहे थे। एक पत्थर पर श्री राम लिख रहे थे, एक पत्थर पर नाम लिखा और समुद्र में डाला। पत्थर तैरने लगा, धीरे धीरे पुल बनना लगा। एक दिन श्री राम के मन में विचार आया कि जाकर के देखें, सभी लोग कार्य कर रहे हैं, पुल बन रहा है। देखते हुए राम ने सोचा कि मैं भी एक पत्थर डालूं, मैं भी एक पत्थर डालूं। राम ने एक पत्थर उठाया और डाला, पत्थर डूब गया। जैसे ही पत्थर डूबा सब लोग देखने लगे, आश्चर्यचकित हो गए। अरे मैं जिनका नाम ले रहा हूं, नाम लिख करके पत्थर को पानी में डालता हूं, वह पत्थर तैरने लगता है। और स्वयं राम प्रभु से स्वयं श्री राम प्रभु से पत्थर हाथ से छूट रहा है और डूब जाता है। अब क्या लोगों में चर्चा फैलने लगी कि अरे स्वयं श्री राम के हाथ से जो छूट रहा है वो डूब रहा है। तो किसी ने कहा कि प्रभु, जो भगवान स्वयं के हाथ से छूटता है वो संसार में बच नहीं सकता, और जिन पर गुरुओं की कृपा होती है वो संसार में उसको कोई बचा नहीं सकता, वह पार ही होता है। ऐसे ही श्री राम जो गुरु थे, उनका नाम लिख करके डाला जा रहा था, वो तैर रहा था। और जो स्वयं भगवान के हाथ से छूटेगा तो क्या बचने वाला होगा?
संसार में नहीं बच सकता है। ऐसे ही गुरु हमारे बीच में आए हैं, ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी हमारे सबके बीच में आए हैं, तो उनकी हम वंदना करेंगे तो हम संसार से पार हो जाएंगे, और उनका यदि हम नाम नहीं लेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तो संसार में हम कहीं पर भी बच नहीं पाएंगे। आप सभी लोग निरंतर पिछले दिनों से 16 कारण भावनाओं पर सुन रहे हैं। ये 16 कारण भावनाएं हम सबके लिए ऐसे महान पद को प्राप्त कराने में समर्थ होती हैं कि तीर्थंकर जैसे परम पद को प्राप्त करने में हम सामर्थ हो सकते हैं, होते हैं। आज उसी क्रम में आचार्य की भक्ति करने में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। गुरुओं की भक्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। एक एक भक्ति हम सबके लिए बड़े महत्वपूर्ण की भक्तियां हैं। वह भक्ति जो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा देती हैं, उनकी आचार्य परमेष्ठी पंचाचार का पालन करते हैं। 5 प्रकार के जो पंचाचार हों उनका पालन करते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार। ये सारे आचार्य जो होते हैं, ये पाँचों एक आचार्य के अंदर होते हैं। आचार्य परमेष्ठी 28 मूल गुण का पालन तो करते ही करते हैं, लेकिन 36 मूल गुण का और पालन करते हैं। उसमें 12 प्रकार का तप होता है, 13 प्रकार का चारित्र होता है, और एक साथ उसमें जुड़ जाते हैं, तभी 36 मूल गुण का पालन करते हैं। आप सभी लोग आचार्य श्री से परिचित हैं, आचार्य श्री को जानते हैं, उनकी भक्ति से भी परिचित हैं, लेकिन जो उनको आचार्य श्री को नहीं पहचानते, उनकी भक्ति को नहीं जानते, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव की भक्ति से यदि आप जुड़ जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप अपने आप को पुण्यशाली समझेंगे। आचार्य की भक्ति हम सबके जीवन से जुड़े, अरिहंत की भक्ति हम सबके जीवन से जुड़ेगी तो हमारा जीवन महान होगा, धन्य होगा। आप सभी लोग आचार्य श्री से जुड़ कर के हम अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करें, जीवन को पवित्र बनाने की कोशिश करें। हम सभी उस भक्ति से जुड़ें। आगम में एक व्यवस्था बतलाई गई है। आगम में आचार्य श्री के बारे में कहा गया है कि आचार्य श्री संघ के नायक होते हैं। जो संघ के नायक होते हैं, संघ का संचालन करते हैं। संघ का संचालन वही कर सकता है जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। लेकिन आज वर्तमान में आचार्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आचार्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, साधुओं की संख्या कम होती चली जा रही है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता समाज के ऊपर? आचार्यों के प्रति बहुमान कम होता है, आचार्यों की भक्ति करने का मन कम होता है, आचार्यों की प्रशंसा करने का मन कम होता। क्यों? मुनि कम, आचार्य ज़्यादा। लेकिन आचार्य वही बन सकता है जो उसके योग्य होता है। सभी आचार्य नहीं बन सकते हैं। एक घर में यदि कोई पिता है और पिता के होते हुए यदि पुत्र को पगड़ी पहना दी जाए तो क्या उसको आप बड़ा मानोगे? नहीं मान सकते हैं। जब तक घर में पिताजी हैं तब तक उसके दायित्व बेटे को नहीं दिया जा सकता है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक यदि आचार्य परमेष्ठी स्वयं हैं तो अपने शिष्यों को आचार्य नहीं बना सकते हैं। यदि कुछ व्यवस्था देना है तो एलाचार्य बालाचार्य के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन आचार्य तो तभी बनते हैं जब आचार्य की समाधि हो जाती है। आचार्य अपना उत्तरदायित्व अंतिम समय में अपने शिष्य को सौंपते हैं, स्वयं सौंपते अथवा समाज मिलकर के यदि दायित्व को देती है तभी वही आचार्य माने जाते हैं। लेकिन आज वर्तमान में आचार्य के होते हुए अनेकानेक आचार्य बन रहे हैं, तो फिर हम सबके लिए भक्ति करने में संकोच करना पड़ता है। भक्ति कैसे करें? एक आचार्य हों, एक गुरु के कई आचार्य बन जाते हैं तो भक्ति करने में संकोच होने लगता है, उनकी विनय करने में संकोच होने लगता है। इसलिए हम सबके लिए वही भक्ति करना है जो आचार्य अपने स्वयं आचार्य हैं, उनके कोई
शिष्य आचार्य ना हो, यदि शिष्य आचार्य बनते हैं तो ये हम सब के लिए बड़ी सोचनीय बात है। सोचनीय बात इसलिए है कि आचार्य परमेष्टि तो एक ही हुआ करते हैं। आगम में भी तो एक ही आचार्य परमेष्टि की बात कही गई है। यदि आचार्य परमेष्टि में कई कैटेगरी होती तो हम विचार कर सकते थे कि आचार्य अनेक होते हैं। 5 परमेष्टि में 5 ही परमेष्टि हैं, कहीं 6 परमेष्टि 7 परमेष्टि का उल्लेख नहीं है, आगम में भी कहीं नहीं मिलता है। इसलिए आचार्य एक ही कहा है, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, आचार्य जिन शासन की उन्नति करते हैं, आचार्य जिन शासन को प्रकाशित करते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि की हम सब के लिए वंदना करना है। इसलिए तो आचार्य श्री ने आचार्य भक्ति का पद्यानुवाद करते हुए कहा है कि पंचाचारो रत्नात्रय से शोभित हो आचार्य महा, शिवपथ चलते और चलाते औरों को भी आरे यहाँ, रत्नात्रय का पालन करते और दूसरों को पालन कराते हैं, स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, दूसरों को चला रहे हैं। आचार्य श्री कहा करते हैं कि 2 प्रकार के आचार्य होते हैं। एक आचार्य वह होते हैं जो नौका के समान होते हैं, और एक आचार्य वह होते हैं जो पुल के समान होते हैं। नौका के समान आचार्य वह माने जाते हैं कि जो स्वयं नौका पर सवार हैं, स्वयं इस संसार से पार हो रहे हैं और दूसरों को भी पार करा है। लेकिन पुल स्वयं पार नहीं होता है, पुल अपने स्थान पर खड़ा रहता है, लेकिन उस पर जो गुजरता है वो पार हो जाता है। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कि हमें नौका की तरह बनना है, पुल की तरह नहीं बनना है। पुल की तरह यदि हम बनेंगे तो संसार में ही अटके रहेंगे, और नौका की तरह बनेंगे तो हम संसार से पार हो जाएंगे। तो हमारे आचार्य परमेष्टि तो नौका की तरह हैं, नौका से पार होते हैं, नाव से पार होते हैं। यदि नाव समुद्र में है तो स्वयं पार होती है और संसार के प्राणियों को भी पार कराती है। हमारे आचार्य परमेष्टि तो ऐसे ही हुआ करते हैं कि जो स्वयं संसार से पार हो रहे हैं, दूसरों को भी पार करा रहे हैं। 36 गुण समग्र, 36 मूल गुण के धारी होते हैं। पंच विहाचार करण संसदीय, अर्थात पंचाचार का पालन करने वाले, शिष्यों को अनुग्रह करके, सिद्धों को एकत्र करके उसमें कुशल होते हैं और धर्म में सदा रत रहते हैं। ऐसे आचार्यों की हम सभी वंदना करते हैं, उनके चरणों की भक्ति करते हैं, उनके अनुराग का गुणानुवाद करते हैं। गुरुवा पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राणो गंभीरा, मोक्ष मार्गोपदेश का। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले तो आचार्य परमेष्टि होते हैं, क्योंकि वह पंचाचार का पालन करके और दूसरों को मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं, स्वयं तो उस मार्ग पर चलते हैं। हम सभी लोग ऐसे आचार्य की भक्ति करें, उनके गुणानुवाद करें तो हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। ऐसे आचार्यों की वंदना करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएं। आप सभी लोग इस सूलयकारण भावना को सुन रहे हैं। सूलयकारण भावना में जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो आचार्य की भक्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। हम सभी लोग ऐसी भक्ति करते रहें और अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाते रहें। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी का समय हो गया, मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी आपने अरह सागर